चेयर पे बैठने में ना थोड़ा सा मतलब ये एडजस्ट करने के लिए टाइम सा लग जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रिजन जाठी के ब्लॉग में। और आप सभी को मेरे इस सेकंड पार्ट ब्लॉग का जो है इंतज़ार काफ़ी रहा होगा, क्योंकि आपने बोला था कि दीदी, बहुत मतलब कमेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने बोला है कि दीदी नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करो, नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो। तो एक दिन मैंने रेस्ट किया और आज बच्चे भी मेरे चले गए। अक्षित तो है यहीं पे, गुड़िया मेरी चली गई अपनी मौसी के घर, ज्योति के घर। 3-4 दिन की छुट्टी इलेक्शन की वजह से, यहाँ पे इलेक्शन है तो थोड़ा सा मन भी नहीं लगा आज दिन में मेरा। और अभी मैंने चाय बनाई है तो अक्षित अभी मेरे साथ शैतानी करके बातें करके बहुत देर सोया है, अभी सोया है। और फिर मैंने सोचा मैं चलो मैं आप सभी से बातें कर लेती हूँ। तो भी चाय बनाई थोड़ी सी। चाय मैं मतलब शौकीन हूँ चाय की बहुत ज़्यादा, पर कम पीती हूँ, नुकसान करते हैं ना चाय, दिन दान में कम मैं पिया करूँ। और ये खा रही हूँ मैं लड्डू, क्योंकि घर में थोड़ा सा कोई खुशी का काम हुआ है तो इस वजह से लड्डू खा रही हूँ। और मन करा था मीठा खाने का, और कुछ था नहीं, लड्डू रखे थे फ्रिज में। और चाय लेके आई हूँ, चाय साथ में। पता है, अपने आप को जैसे रिलैक्स रखा जाए ना, जैसे अच्छा लगे मन को, वैसा ही करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है मैं जब किसी सीरियस टॉपिक पे बात करती हूँ, या मतलब ऐसी कोई गहरी बात पे, मतलब अपनी लाइफ की कुछ गहरी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ना तो मेरे दिमाग में कोई मजाक आता है, ना कोई ऐसी बात आती है कि जिस पे मैं हंस सकूं। तो मैटर सीरियस, तो चाय के साथ वो मैटर और ज्यादा सीरियस हो जाता है। मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा फील अच्छी आती है चाय पीते हुए। जैसे नहीं, घर में भी जब बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो कुछ भी जैसे कि बैठे हों सब बातें कर रहे तो चाय तो चलती रहती है। ऐसे ही मैं अपनी चाय के साथ मतलब अकेले चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि चाय के साथ मैं किसी और के साथ पीऊँ, कि जैसे बहन बैठे रिलैक्स जो चाय पीती हूँ ना, वो अकेले ही पीती हूँ मजे से। वो अच्छा लगता है चाय पीना। ये सोच रही हूँ इतनी देर से कहाँ से शुरुआत करूँ। पता है क्या, चलो भाई, हमने जहाँ से व्लॉग को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। और ऐसे तो पता नहीं कितना लंबा खींचेगा व्लॉग, क्योंकि सारी बातें एकदम से नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने ये ना मतलब ऐसे मिडल से आपको बात बतानी शुरू की है। सिर्फ और सिर्फ रीजन मैं अपने बेबी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये बेबी हमारी लाइफ में आया, या जो भी बात है। और आप सभी को बताती हूँ फिर किस तरह से एक्सेप्ट किया हमने, या जो भी है हमारी क्या सिचुएशन थी, हमारी क्या सिचुएशन रही, या जो भी बात है उसके बारे में आप सभी से मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो भाई हेटर्स को जवाब दूंगी, जो गलत कमेंट करके जाते हैं, बोक के जाते हैं। वो सिर्फ ये देखने, पता है क्या, ये सोचते हैं कि देखे आते भी हैं, देखते भी हैं, वीडियो पूरी देखेंगे भी, और फिर उसके बाद ना मतलब बक के भी जाएंगे। चलो कोई नहीं, वो बात अलग है कि भाई देख रहे हो, या तो तुम देखो ही मत किसी को, फिर बकना क्यों है। मैं थोड़ी तो मेरे पास स्पेशल अपने व्लॉग का लिंक भेज रही हूँ अपनी आईडी का, कि तुम आओ खोल के देखो और मेरे को कमेंट करके बताओ कैसा लगा व्लॉग, कैसा नहीं। मैं अपनी आईडी पे पोस्ट कर रही हूँ, तुम मतलब देख भी रहे हो, किसी को देखना भी चाह रहे हो। वो कहते हैं ना, दुश्मन इंसान के जो दुश्मन होते हैं वो उसको पसंद भी करते हैं, पर दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि कोई इंसान अगर किसी के इंसान की अच्छाइयाँ उनको अच्छी नहीं लगती ना, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल मतलब 100% सही है। उसके साथ रहेंगे भी, देखेंगे भी, 24 घंटे नजर भी रखेंगे। पर क्या है ना कि उसकी अच्छाइयाँ देख के या उसके बारे में सोच के कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके जैसे नहीं बन सकते, तो उसको क्या करते, गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो वही नहीं हेटर्स का काम है। तो हेटर्स को जो है, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए है कि आपका तीसरा
तीसरा बेबी बुढ़ापे में क्यों किया, ये वो। तो उनको तो एक जवाब मैं आप सभी को बाद में बताऊंगी, हेटर्स को बताती हूँ ये बात। भाई तुम अगर मेरा व्लॉग देखने आए हो तो मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें कह दूं कि तुम आते हो ना, कहते हो बोर कर दिया फलाना दगड़ा। तो यहाँ पे ना तो कोई बोरिंग ऐसा सीरियल चल रहा है, ना कोई वो चल रहा है। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरी और लाइफ में मैंने क्या फील किया पिछले 1 साल में और मेरे साथ क्या हुआ था, जो मतलब ऐसी सिचुएशन आई, वो मैं आप सभी से शेयर करना चाह रही थी। पर जो ये हेटर्स है ना, इनको एक सीधी सीधी बात बता दूं, ये बेबी मैंने अपनी प्लानिंग से किया है, मेरी मर्जी। और मेरा मन है चाहे मैं 3 बच्चे करूं, 4 करूं, बुढ़ापे में 60 साल तक। जब एक भगवान ने भी औरत की एक सीमा दी है बच्चे पैदा करने के लिए, कि भाई मतलब इस उम्र से इस उम्र तक वो बेबी पैदा कर सकती है या वो कंसीव कर सकती है, जो भी है। तो तुम लोग होते कौन हो किसी को ये एज बताने वाले कि तुम बुढ़ापा हो गया या शर्म नहीं आती या फलाना या दकड़ा, जो भी बात है। मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, मैं बच्चों से नहीं हूँ, बच्चे मेरे से हैं। मैं जो डिसाइड करूंगी ना वो होगा इस घर में, ना कि अभी से उनकी चलेगी। और शर्म किस चीज की, ये दुनिया तो चल ही रही है, शादी ब्याह के बाद बच्चे ही होते हैं, उनसे ही चल रही है। तो बुढ़ापे में क्या शर्म। बस कुछ लोगों की थिंकिंग है बच्चे जवान दिखे नहीं, 13-14 साल की आजकल लड़कियां ऐसी लगने लग जाती हैं इनको, जिनकी घटिया और गंदी नजर होती लोगों की, लुगाइयों की भी, कि बस ब्याह दो उठा के हैं। किसी का बच्चा हेल्दी भी हो जाता है और कुछ भी है, और चाहे हेल्दी भी हो, मेरा जब मन करेगा मेरी बेटी का शादी जब करूंगी, 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, और मन ना करा तो ना भी करूं, बताओ फिर शर्म क्या की। मेरे से मेरे बच्चे हैं, ना कि मैं उनसे हूं कि मैं किसी और के डर की वजह से मैं अपना जो है जो डिसीजन चेंज करूंगी। तो आपके लिए तो ये जवाब था मेरा, ये मेरा खुद का डिसीजन है, मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैं ये बच्चा जो है मेरी लाइफ में आना चाहिए, और मेरी प्लानिंग थी तीसरा बच्चा करने की। इब इस तक अगर व्लॉग देखना है तो फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, चुपचाप देखते रहियो, नहीं तो उसके बाद आप यहाँ पे खटक सको, निकल सको, ठीक है। तुम्हारे लिए ये जवाब है। तो भाई बड़े प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो प्यारी प्यारी बहनें बोलती हैं भाई खाटू श्याम बाबा के लिए, और खाटू श्याम बाबा ने मतलब इतनी हिम्मत दी मेरे, जो ये मतलब इतना मंथ निकला है ना, इतने महीने निकले हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से निकले हैं। तो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जय हो खाटू श्याम बाबा की। पहले तो यही बोलेंगे, मैं जहाँ जाना नहीं चाहती थी वहां पे मुझे बुलाया, और आज मतलब इतनी स्ट्रोंग बनी मैं कि कहते हैं कलयुग में जो है ना, कलयुग के जो है राजा हैं खाटू श्याम बाबा, और बिल्कुल हकीकत है ये बात। हम क्या, हम तो इंसान है, कठपुतली हैं, उनके हाथों की, जैसे वो चलाते हैं वैसे चलते हैं। तो भाई बात ऐसी है, जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने बताया कि हम खाटू श्याम पहुंच गए, चले गए हम जल्दी यहाँ से, बरसात खूब हो रही थी, थोड़े से लेट हो गए, तो हम रात को लेट पहुंचे वहां पे। फिर हमने रूम लिया तीनों बहनों ने वहां पे जाकर, और नहाए धोए, सुबह का टाइम हो गया था। मखाइब सोने का तो टाइम है नहीं, क्योंकि नहावेंगे इतना 1-2 घंटा वैसे निकल जाएगा, और बच्चे सोए पीछे उठे को ना दोनों। बल्कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैं मतलब इतना डिप्रेस थी, इतना ज्यादा मतलब वो थी, मैं व्लॉग बनाना ही नहीं चाहती थी, मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मन नहीं खुश था अंदर से किसी भी चीज के लिए। तो मैंने कहा कैमरा फेस ही नहीं करते हैं। कई कई दिन में गैप कर करके व्लॉग बनाती थी, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता भी हो जाता था, ऐसे व्लॉग बनाती थी उस टाइम पे मैं। अब तो खैर एक आधे बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती तो एक आधा दिन मिस भी हो जाता, नहीं तो ज्यादातर मतलब आ ही जाता है व्लॉग। तो पहुंच गए वहां पे, नहा लिए धो लिए, फिर चले हम वहां से पैदल, पैदल चले गए वहां पे। हम निकले थे ऐसे 5-5:30 बजे के करीब, फिर अंधेरा सा हो रहा था, पैदल पैदल गए। आगे जाके हमने रिक्शा ली, रिक्शा लेके, बच्चे थे छोटे, और फिर हम वहां पे गए कुंड में। वहां पे जाके काफी टाइम लग गया पहुंचने में, और सामान लिया, जो गुलाब लिए, इत्र लिया, जो वहाँ पे खाटू श्याम बाबा के वहाँ पे चढ़ता है। फिर कुंड में गए, और काफी भीड़ थी, सब्सक्राइबर भी मिले मेरे वहाँ पे, काफी अच्छा भी लगा। तो भाई फिर हम पहुंच गए खाटू श्याम बाबा के दरबार में। दरबार में जाके तो काफी भीड़ हो रही थी दरबार में, क्योंकि आरती का टाइम हो गया था सुबह
छः 6:30 बज गए थे, आरती का टाइम हो गया था। आरती के टाइम पे फिर मतलब पब्लिक ने रोक दे, दर्शन नहीं करने देते जब तक आरती नहीं होती। 1-1.5 घंटा लगो, जितना भी टाइम लगो, कम से कम हमने 2 घंटे लग गए थे वहां लाइन में लग गए थे। काफी भीड़ हो गई थी, सारी लाइनों में भीड़ हो गई थी। मैं गई नहीं कभी भी, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने सोचा एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गई, पर वहां पे तो ना मतलब काफी लाइनें बनी हुई हैं और अलग अलग लाइनों में काफी मतलब एक साथ काफी लोग दर्शन कर सकते हैं। जिस टाइम पे दर्शन चलते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मैंने सोचा ये सब आगे जाके एक होंगे ये लाइनें। पर वहां तो ऐसे है ना कि खाटू श्याम बाबा बहुत ऊंचाई पे हैं और सबको दिखाई देते हैं, वहां से सब दर्शन कर सकते हैं दूर दूर लाइनों से भी। तो कुछ नहीं, चले गए वहां पे। काफी भीड़ हो रही थी, सब जने मतलब जयकारा लगा रहे थे, पूरा खाटू श्याम बाबा का जो है अच्छा लग रहा था। तो फिर चलते चले गए आगे। काफी देर तो हमने मतलब वेट करा, आरती हो रही थी और उसमें चल रही थी एलसीडी में आरती। फिर चले गए, हमने लिए थे गुलाब, सबने गुलाब लिए। आगे पूजा थी और दोनों बच्चे थे, मैं बीच में थी, ज्योति पीछे थी मेरे। तो मैं आपको यह क्लिप दिखाऊंगी, आप क्लिप देखना। एक मेरे पास ना मतलब वैसे तो थी नहीं, पर मैंने ज्योति को बोला, मैंने कहा वो क्लिप देना, क्योंकि ज्योति ने व्लॉग बनाया था। व्लॉग में तो थोड़ी सी क्लिप मैं आप सभी को एडिट करके दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा ज्योति ने बनाया, और ऐसी कुछ बात होती तो मैं भी बनाती व्लॉग। फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं होता ना। तो क्या हुआ फिर वहां पे, जैसे लाइनों में लगे, काफी धीरे धीरे लाइनें चल रही थी। और क्योंकि काफी देर से रोकी हुई थी ना, पब्लिक को रोक रखा था वो दर्शन की, वो पब्लिक को रोक रखा था आरती की वजह से। तो फिर चले, और फिर जैसे जिन लाइनों में भीड़ थी ना, पुलिस वाले खड़े थे, जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, चलो 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 आगे हो गए दर्शन, हो गए दर्शन, ऐसे ऐसे कह रहे थे। मैं काफी पीछे थी तो उस टाइम पे वो लाइन चल ही नहीं रही थी आगे, पता नहीं क्यों, क्या बात हो गई। मैं ऐसे लाइन से खड़ी थी। तो आप इस क्लिप को देखना, मैं इसके बाद डालूंगी। तो क्या हुआ ना, एकदम से एक पुलिस बीच में मतलब 1-2 लाइन छोड़ रखी थी उन्होंने, खाली पड़ी थी बिल्कुल, उसमें कोई नहीं आ रखा था, उनके गेट बंद कर रखे थे। तो एकदम पुलिस वाले आए। एक पुलिस वाली पता नहीं लेडीज थी जेंट्स था, मुझे भी याद नहीं है, देखना। और जहां मैं खड़ी थी ना, वहां पे रेलिंग का एक गेट सा बना हुआ था, वो आए। मैंने सोचा पता नहीं क्यों यहाँ हमारे पास आ रहे हैं। पुलिस वाले आए उस लाइन में से, उन्होंने गेट खोला और मेरे को अंदर लिया ऐसे, और ज्योति को अंदर ले लिया। बस हम दोनों को अंदर लेके ऐसे मतलब मैं बिल्कुल उस गेट के पास खड़ी थी, और उसको वापस कुंडी लगा दी उसकी जाली के। उस लाइन में कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं था उस लाइन में। तो मैं डर गई, मैंने कहा हमें क्यों नहीं निकाल दिया लाइन से। मैं ज्योति को बोलने लगी, मैं कहा ज्योति ये मैं तो पहली बार आई, मुझे ज्योति भी पहली बार, हम तीनों पहली बार ही गए थे। मैंने कहा लाइन से क्यों निकाल दिया। मैं बोली भैया हम तो दर्शन करेंगे, बोले कि इस लाइन से भी दर्शन होंगे। मैं कहा मेरे साथ मेरी बहन रहेगी पूजा पीछे। उन्होंने बोला कोई नहीं, वो बाद में आ जाएगी, आगे मिलोगे सब वही लाइन से, जिस टाइम बाहर निकलोगे सारी लाइन बाहर निकल रही है। तो मैं बोली, मैं कहा ना ना वो उसको भी ले लो अंदर। बोला ना ना आप चलो आगे चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बस मतलब एक देखो अचंबा, जैसे कहते हैं ना कि एक वीआईपी दर्शन। मैं बस मतलब ओके ये बात कहना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल यूं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे मतलब अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मैं बोलूं कहीं पे दाम पे जा रहे हैं हम दर्शन के लिए। पर उस लाइन में सिर्फ मैं और ज्योति, कोई भी नहीं। आप वीडियो में देख लीजिए। मैं
और ज्योति उस लाइन में। तो मतलब उन्होंने ये एहसास दिलवाया कि देख, मुझे पता है तू इतनी दूर दर्शन करने आई है, मैंने तुझे बुलाया है और अब भी मैं तुझे बुला रहा हूँ गेट खोल के, और तू यकीन नहीं कर रही है कि मतलब भाई कि विश्वास नहीं कर रही करती कि भगवान है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है या जो भी है। मैं तुझे वहां से इतनी दूर से यहाँ बुला रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद भी देख स्पेशल तेरे लिए गेट खुलवा दिया और तुझे अंदर बुला लिया, बाकी मेरी छोटी वाली बहन को छोड़ दिया, बस मेरे को और ज्योति को। तो फिर वहां पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, ज्योति फिर भी बना ही रही थी थोड़ा सा व्लॉग सा, तो पीछे पीछे बना रही थी, मैंने तो डाला। फिर वहां पे मैं गई, वो पुलिस वाले मेरे आगे ही खड़े थे, मैंने अच्छे से दर्शन करे। जैसे ही मैंने दर्शन करे ना, खाटू श्याम बाबा की आंखों में देखी, मेरी आंखों में से पानी पानी निकलने लग गया। कुछ भी नहीं मांगा मैंने, मैंने तो पहले डिसाइड कर रखा था, इसकी स्टोरी बताऊंगी आपको, कि वहां पे जाकर मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ हाथ जोड़ के मैंने कहा आपने बुलाया, कुछ कृपया होगी दर्शन के लिए और मैं आई हूँ यहाँ पे और इन लेकर आई हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आई। मैंने वहां पे यही बोला, मैं कुछ मांगने नहीं आई यहाँ पे, मैं स्वार्थ के लिए नहीं आई बिल्कुल भी, ना मैं मांगना चाहती। हाँ बस मेरे दिल में दुख है जो मैं वो खुद अपनी परेशानियों का हल ढूंढ लूंगी, मेरे में इतनी हिम्मत है। तो मैंने कहा मैं हाथ पैरों से सलामत हूँ, मेरे हस्बैंड है, सब चीजें हैं, मतलब मेरे दिमाग में यही सब चीज है। मैंने कहा तो रोना किस चीज का है, ये तो अपना कर्मों का खेल है, तो कुछ नहीं। फिर मैं वहां से मतलब रोते हुए निकल गई, गुलाब मैंने वहां पे रख दिया और इत्र वहां पे रख दिया उधर, और फिर मैं आगे निकल गई। आगे जाके मैं मतलब ऐसा लगा ना जैसे कि मतलब बॉडी इतना रिलैक्स हुई, ऐसा लगा कि सारी दिमाग का स्ट्रेस हट गया, किसी चीज का वो मैं रोई ना, ऐसा लगा मतलब आंखों में मतलब वो मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के एहसास हो मैं रो रही हूँ कि जैसे कि कोई पावर मेरी आंखों में जा रही है और मैं रो रही हूँ, एक चमत्कार नहीं होता वैसे। पर फिर भी मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा मेरे साथ ये दो भिखारी आ रही हैं, इनको जरूर इनकी जरूर मुराद पूरी कर देना, इनको बेचारों को जरूर दे देना, क्योंकि ये मुझे हमेशा यही कहते हैं मांग, भगवान से मांग ले, ये मांग ले, वो मांग ले, वहां चलते हैं, उस दाम पे चलेंगे, उस दाम पे चलेंगे। तो ज्योति तो इतना बड़ा पर्रा लेके जा रही थी बना के, कहते हैं वहां पे विश जो लिख के डालते हैं ना उसमें, वो विश पूरी हो जाती है। पूजा ने भी मांगा होगा, जो भी ज्योति ने भी। तो मैंने कहा हे भगवान, मेरी इन दोनों बहनों की मनोकामना जरूर पूरी कर देना, इनको मैं लेके आई हूँ इतनी दूर, ये बेचारी आई हैं दुखिया, मैं इनका जरूर दूर कर देना। अब यह बात मैंने कही थी, मैं जो मेरी गेलारी इनकी सुन ली मैं तो अपने हाथ अपने आप निपट लूंगी। खैर चलो वहां से आगे खाटू श्याम बाबा के वहां से दर्शन करा, बहुत अच्छा लगा। घर आके ऐसी फीलिंग हुई, ऐसी मतलब वाइब बाई बहुत अच्छी। और मतलब हम 2-3 दिन शौक में रही मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि मतलब स्पेशल गेट खुला उस लाइन में और कोई भी नहीं, वे 2 लाइनें खाली थी, उस लाइन में कोई भी नहीं, और मैं और ज्योति को एंट्री करी और हमने अच्छे से दर्शन किए। फिर घर उस दिन हाँ हमने रेस्ट किया, फिर वहां पे थोड़ी देर हम 11-12 बजे तक हमने रेस्ट किया वहां पे, तो क्योंकि ड्राइविंग ज्योति भी कर लेती मैं भी कर लेती। फिर हम गए सालासर, उधर से सालासर जाके फिर हमने वहीं पे ही रुके, फिर अगले दिन हम वहां से चले, सालासर पहुंचने में टाइम लग गया। वहां जब इतनी दूर आए हैं तो वहां पे सालासर भी चलते हैं। तो वहां पे भी दर्शन करके हम वहीं रुके, फिर वहां से हम निकले आए घर। घर आके कुछ नहीं, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। फिर आ गया उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब ये देखो उसके 15-20 दिन बाद ही जो है होई का फास्ट था, होई का फास्ट था, मैंने रख लिया होई का फास्ट। रखती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे सास ससुर तो ये मानते नहीं कुछ भी, पर मेरी मम्मी भी करती थी वहाँ हरियाणा में, तो सब करते अपने वहां पे। कर लिया मेरा फास्ट। 1-2 दिन बाद मुझे मेरी मतलब डेट मिस हो गई, फिर मैंने कहा कि भाई डेट मिस होगी, तो मैंने किट मंगवा ली, चेक कर लिया, कोई नहीं उसमें कुछ नहीं आया। क्योंकि फिर मैं यूँ था ना कि मैं कहा अगर कुछ ऐसी बात होगी तो डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, सलाह ले लूंगी, कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि 10-15 दिन में तो कुछ भी नहीं ऐसे होता कि भाई हम दवाई नहीं खा सकते या कुछ भी। तो
तो उसमें आया ही नहीं कुछ भी, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जाने दो, वैसे ही मिस हो गई होंगी फिर भी। तो दिमाग, मैं जब होगा, जब अगर मतलब पॉजिटिव आती है रिपोर्ट तो जब देख लेंगे, कोई बात नहीं ऐसे। फिर उसके बाद आया करवा किया मैंने, करवा चौथ किया। फिर क्या हुआ, फिर आ गई दिवाली। दिवाली आ गई तो दिवाली वाले दिन सुबह सुबह मेरे को वोमिट होने लगी, बहुत तेज तेज वोमिटिंग हो रही थी। और मैं बोली कि आज इतना कैसे कच्चा मन क्यों हो रहा है मेरा, मेरे दिमाग से ये निकल गई कि आज दिवाली है, त्योहार कुछ भी, और सुबह सुबह वोमिटिंग, ऐसे कच्चा मन क्यों हो रहा है मेरा। तो कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा, कुछ नहीं। तो हस्बैंड जी को मैंने बोला कि डेट भी नहीं आई और उसमें पॉजिटिव भी नहीं आया रिपोर्ट। तो फिर से किट लेके आई, फिर से मैंने टेस्ट किया। मैंने किया 9 साढ़े 9 बजे के करीब टेस्ट, सुबह ये जब बाहर गए थे तो उस टाइम पे लिए, उसमें रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव आई रिपोर्ट, ऐसा शौक वाली तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि आजकल तो मतलब भाई इतनी पब्लिक है, पता नहीं क्या क्या काम हो रहे हैं दुनिया में, कौन कितने कितने अबॉर्शन करवा रहे हैं लोग, 3 3 4 4 महीने पे लड़का लड़की चेक करवा करवा के। तो मैंने उसको मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मैंने फिर चलो काम करना शुरू कर दिया। मैं चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर के चलेंगे फिर बाद में। तो काम कर रही थी, काम करते करते, चलो इस बीच में आप सभी को बताती हूँ कि एक बात और। उससे पहले ना हमने क्या डिसाइड किया था, कि जो मैं बता रही थी ना, डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन में थी जब हम खाटू श्याम के वहाँ पे भी गए, खाटू श्याम बाबा के वहाँ पे भी गए। उससे पहले मैंने बताया कि मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी।